आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गांगड़तलाई। पंचायत समिति गांगड़तलाई से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य श्रीमती कृष्णा कटारा ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूं, जो मुझे जीत का ताज पहनाया। वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में जिला परिषद सदस्य श्रीमती कृष्णा कटारा जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गांगड़तलाई के जो डायरेक्टर बने कृष्णा जी कटारा, पूर्व सभापति बांसवाड़ा। उनसे खास मुलाकात करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। विशेष तौर से मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान की राजनीति की। तो महिलाएं हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और समाज के अंदर अहम भूमिका अदा कर रही है। तो खास बातचीत कृष्णा जी कटारा से। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, जिला परिषद बने आप भारतीय जनता पार्टी से। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा मैडम? अच्छा लग रहा है जी। तो जिस प्रकार से आपने विधानसभा अपने यहाँ बागीदोरा की बात करें तो एक तरह से ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, इसको आपने किस प्रकार से भेदा है और किस प्रकार से विजय हुए, इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल दीजिए। ऐसा है कि यहाँ भले कांग्रेस का गढ़ मानते हो आप, हम तो कांग्रेस का गढ़ नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते हैं कि यहाँ पे 2 बार हमने जनता दल को पिछले समय जिताया था, लेकिन अभी कुछ कांग्रेसियों का दबदबा होने के, मालवीय जी का दबदबा होने की वजह से यहाँ लोगों का बोलबाला था। लेकिन आज पंचायती राज में 2 साल हो गए कांग्रेस का राज रहते हुए, और कांग्रेस ने अभी तक एक तगारी का काम नहीं किया है, मिट्टी का काम नहीं करवा पाई है। इस कोरोना काल में कांग्रेस के राज होते हुए यहाँ पर मालवीय जी खुद एमएलए है, उनकी घरवाली जिला प्रमुख है, इनका साला प्रधान है, उनका भाई सरपंच है, पूरा परिवार राजनीतिक में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी गांगड़तलाई, आनंदपुरी, बागीदोरा के लोग सारे के सारे गुजरात में हैं। बेरोजगारी की इतनी बढ़ गई है, आप पूछो मत। पढ़े लिखे छोरे 2 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी है छोरे, और सारे के सारे बच्चे गुजरात में जाके पलायन करके वहाँ पे काम ढूंढ रहे हैं, वहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं। सारा काम गुजरात से ये छोरे बड़े पल रहे हैं, इसलिए हम बहुत विरोध करते हैं। वही आज उन लोगों ने इस कांग्रेस को भेदने का काम किया है। जी जी मैडम, जिस प्रकार से आपने कहा कि बेरोजगारी, क्या मानते हो भारतीय जनता पार्टी आती है तो बेरोजगारी कंडीशन तो वही रहती है, हमने ज़्यादातर यही कंडीशन देखी है, कहाँ तक सुधरती है अगर आपकी सरकार आती है, क्या मानते हो? सर मैं आपको बता देती हूँ, 2003 में हमारी वसुंधरा जी की सरकार आई थी, तब भर्तियां इतनी हुई थी कि जीरो वाले भी यहाँ के लोग, हमारे आदिवासी लड़के लग गए थे। एक भी बीएड धारी या एसटीसी धारी यहाँ बचा नहीं था, और हमारी सीटें बैकलॉग रह गई थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, और सारे 5 साल तक एक भी भर्तियां नहीं होती है। उसमें हमारे छोरे इतने बेरोजगार हो गए। उसके बाद फिर बीजेपी की फिर सरकार आई, फिर वापस भर्तियां हुई, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आती है। अभी इतनी बेरोजगारी हो गई है कि एक भी, पिछले कांग्रेस में भर्ती एक भी नहीं हुई, अभी कांग्रेस में एक भी भर्ती नहीं हो रही है, और सारे के सारे बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, न कि इनको रोजगार मिल रहा है, और लोग गुजरात में जाके पल रहे हैं। मैडम, प्रमुख नहीं बैठा पाए, रेगुलर 5वीं बार कांग्रेस का प्रमुख बैठा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कमी रही पार्टी की या कार्यकर्ताओं की? कार्यकर्ताओं के भी नहीं मान सकती हूँ मैं। हमारा कहीं न कहीं संगठन भी हमारा मजबूत है जी। लेकिन हम जो उम्मीदवार ढूंढना चाहते हैं वो उम्मीदवार हो सकता है हमको जल्दबाजी में नहीं मिल पाया हो, और किसी कारणवश हम वापस रह गए होंगे। जैसे कि अर्थुनागढ़ी में बीजेपी ने माहौल बिगाड़ दिया जी। और इस तरह से कहीं गणित हमारी बिगाड़ी है। लेकिन मैं मानती हूँ हमारा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है और बहुत मेहनत करता है, और आने वाले समय में हम मजबूती से खड़े होंगे। और बीजेपी जिस तरह से अभी आप लोगों को दिख रही है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के बाद में बीजेपी उभर के आएगी और राजस्थान में सरकार बनेगी। मैडम, भारतीय ट्राइबल पार्टी का एकदम से उदय हुआ, नेशनल पार्टी एकदम से घबरा रही है, क्या मानते हो? जिस प्रकार से डूंगरपुर में हो रहा है, अपने पंचायत में अर्थुना के अंदर प्रधान बैठा है भारतीय ट्राइबल पार्टी, भविष्य क्या मानते हो? दोनों को चैलेंज करेगी पार्टी? देखो, अभी ये सब कांग्रेस की देन है। भारतीय ट्राइबल पार्टी लाने का कांग्रेस का पूरा श्रेय है। कांग्रेस चाहती थी, बीजेपी यहाँ पनप नहीं पाए, बीजेपी यहाँ विकास नहीं कर पाए। जी जी। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, रीजन क्या कारण था?
वहाँ से बांसवाड़ा से यहाँ आके लड़ने का? हमने ऐसा भी सुना था कि कृष्णा मैडम है प्रमुख के दावेदार हैं। नहीं, वो तो संगठन का था। मैं उम्मीदवार तो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रही थी। पार्टी को अच्छा लगा कि कृष्णा को टिकट दी जाए और कृष्णा यहाँ से लड़े। मैं उम्मीदवार तो नहीं मानती थी, लेकिन मेरे को उम्मीदवार बनाया। मैं चुनाव लड़ी, जीती, लेकिन मैं प्रमुख की दावेदार नहीं थी। प्रमुख की दावेदार इसलिए नहीं थी कि हमारे पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग थे, बैठे हुए थे, और अभी जेंट्स की सीट थी, महिला का आरक्षित होती तो मैं बिल्कुल दावेदार होती और बिल्कुल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती। और यहाँ ताकत के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस के दोनों प्रधानों को मैं धराशायी कर दी। कांग्रेस का गढ़ आप कह रहे हो जिस तरह से, इस तरह कांग्रेस का गढ़ मैंने धराशायी कर दिया और दोनों जिला परिषद की सीट मैंने यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करी और निकाली भी थी। मैडम, वर्तमान में कितनी पंचायतें आ रही है आपके अंडर? यहाँ गांगड़तलाई में 30 पंचायतें हैं, गांगड़तलाई पंचायत समिति में, जी। और बागुदरा में 32 है, 32 है। अपने जिला परिषद के अंडर में? जिला परिषद में मेरा 16 पंचायतें आ रही। क्या भौगोलिक क्या एजेंडा वजह जैसे चुनाव में आए थे, क्या वादे किए थे लोगों से और कितना खरा उतरोगे? कौन सी भौगोलिक समस्या है यहाँ? वादे तो जनता की आज जिस तरह से मांगे हैं, सार्वजनिक कुएं, पहले बीजेपी राज में ओपन कुएं होते थे, वो आज कुएं बंद पड़े हुए हैं। बीजेपी राज में सारे रोड सैंक्शन शुदा है, स्वीकृत शुदा है, उनकी वर्क ऑर्डर दे रखा है, सारे बंद करे हैं। 2 साल हो गए, एक भी रोड में काम नहीं शुरू हुआ है। लोगों की यही मांग थी कि हमें सार्वजनिक यहाँ वो कैनाली एरिया नहीं है, तो कैनाली एरिया नहीं होने के वजह से यहाँ सार्वजनिक कुएं की मांग ज़्यादा चल रही है। कुएं की मांगों की वजह से हमने वादा किया है जनता से कि आपके सार्वजनिक कुएं और ये जो रोड बंद पड़े, इन रोडों के लिए हम सरकार से लड़ेंगे और काम करवाएंगे। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर क्या कहना चाहिए? भैया, जब सरकार कांग्रेस की आती है तब बेरोजगारी बढ़ती है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, भाषणों में भी कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ। जब कांग्रेस आएगी इन छोरों का नुकसान ही करेगी। मैं तो इन बच्चों को कहती हूँ, जो पढ़ने वाले बेरोजगार बैठे हुए, इनको कहना चाहती हूँ, आने वाली 2 साल बाकी है विधानसभा के लिए, आप भी कमर कस लो, बीजेपी को जिताओ। बीजेपी आएगी, आपकी नौकरियां, आपकी बेरोजगारी खत्म करेगी, यही बात कहूंगी। चर्चा में भी अभी है मैडम, आप विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी से नाम आ रहा है आपका, क्या कहेंगे? भैया, ये तो पार्टी का चलता है, हमारा कोई वैसा नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो पार्टी के साथ हम काम करेंगे। पार्टी से हम वर्षों से, मैं तो आज से नहीं, 1995 से पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ से चुनाव लड़ी थी और अच्छे वोटों से जीती थी। प्रधान में 1 वोट से प्रधान में रह गई थी और मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। लेकिन ये पार्टी का निर्णय, एमएलए का टिकट किसको देना है, जिसको भी पार्टी देगी, मैं तो पार्टी के लिए दिन रात काम करती हूँ और दिन रात पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करूँगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है कि महिलाएं हमारी राजनीतिक में भागीदारी ले रही है। मैं मानती हूँ महिलाओं को आगे होना चाहिए। मेरी जो बहनें आज सरपंच बनती है, वार्ड पंच बनती है, प्रधान भी बनती है, एमएलए भी बनती है, मैं चाहती हूँ और महिलाएं आगे आएँ। और मैं खुद एक पुरुष की सीट पे, जिला परिषद की पुरुष की सीट पे लड़ी और जीती। तो मैं मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ, जो अत्याचार बढ़ता है महिलाओं के पास ऊपर, आज कांग्रेस का राज है, हर जगह चोरियां होती है, डकैती होती है, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ जातियां होती है, वो नहीं हुए। महिला जागरूक होकर राजनीतिक में आए, किसी न किसी पद पे आए और महिला इस कुरीतियों को और इस अत्याचारों को मिटाने की कोशिश करे। जो सरकार की जो कुरीति चलती है उसको भी खत्म करने की मेरी बहनें आगे आए, यही मैं तो कामना करूँगी। वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है मैडम, प्रचार प्रसार किया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहती हूँ भैया कि आज जिस तरह से देश में मोदी जी ने इस कोविड-19 के लिए जो संघर्ष किया है और हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने मोदी जी के नक्शे कदम पे चले और इस क्षेत्रों में नहीं के बराबर कोविड-19 रहा है। आदिवासी में तो एक भी आज भी नहीं चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपको इन लोगों को जो मास्क मुँह पर रखना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए। कहीं आप जाओ आओ, आते ही हाथ मुंह धो लो, और कहीं जाओ तो आपके पास वैक्सीन होनी चाहिए आपका हाथ साफ करने के लिए, और फासला आपकी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ये मैं तो इन लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपनी सावधानी जरूर रखें। इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, उनके लिए 2 शब्द। यहाँ के लोगों के लिए मैं धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी
कि जो कांग्रेस का गढ़ मानते थे और इन लोगों ने, जनता ने मुझे अच्छे वोटों से विजयी बनाई, दोनों प्रधानों को हराया। मैं सभी यहाँ की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कृष्णा जी कटारा, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। तो बने रहिए आरपीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।